माहौल गर्म है क्योंकि वहाँ पे जो सरकार बैठा हुआ है ना, सरकार में जो बैठे हुए हैं टीएमसी और टीएमसी के लोग, वो सिर्फ एक जनता नहीं है सर। जनता के रूप में गुंडे बैठा रखे हैं उन्होंने, कार्यकर्ता के रूप में गुंडे पाल रखे हैं उन्होंने। शुक्र मनाओ कि इनको सिर्फ बंदी बना रखा था। आपने डेढ़ महीने पहले का न्यूज़ सुना होगा। बीजेपी के सपोर्ट में एक इंजीनियर ने वाइट दिया था बस, उसको बीच रास्ते में गोली मार दिया गया, 6 गोलियां उतार दिया गया था उसके सीने में। काली माँ की धरती पे हिंदुओं का जो हाल है, वहाँ के लोग जो कर रहे हैं। एक डेढ़ महीने घूम कर आया हूँ पश्चिम बंगाल। स्थिति क्या है? और स्थिति तो आपको मैं बता ही दिया। वहाँ पे अगर हिंदुत्व के समर्थन में भी बोल देना तो उसके छाती में गोलियां उतार दी जाती है। डीएनए चेक करवा लीजिए, उसका भी हलाला के हिसाब से पैदाइशी हुआ होगा, पक्का हम बता रहे हैं, आपके कैमरे पे बता रहे हैं। अरे खुद का करवा ले, 10 लाख रुपया रख ले। ऐसी बात ना करें। ऐसी बात सर, जिन्होंने आरजीकर में जो घटना हुआ था और जो वकील उस आरोपी को बचाने के लिए खड़ी हुई थी, उसको टिकट दे दिया गया है टीएमसी के द्वारा। तो आप सोचिए किस तरीके की सरकार वहाँ पे चल रही है। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। 1 महीने का वक्त बचा है, 4 मई को जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की गद्दी पर कौन बैठने वाला है, ये चीज़ें इन दिनों जिस तरीके की खबरें आ रही है, मुर्शिदाबाद से हो, मालदा से हो, वो खबरें हताहत पहुँचती हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं। मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों पहले रामनवमी की रैली में पथराव हुआ। उसके बाद मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के साथ इस तरीके की बदतमीज़ी, बदसलूकी, उन्हें बंदी बना लिया गया। और हालात तो ये हो गए कि सीजेआई सूर्यकांत जी को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको फ़ोन करना पड़ा और उनको रात 2 बजे तक जगना पड़ा उनको छुड़वाने के लिए, जो मालदा में उनके अधिकारी फंसे हुए थे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पुष्पक हैं और एक युवा भी हैं। सबसे पहले तो सर, पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अरे माहौल गर्म है क्योंकि वहाँ पे जो सरकार बैठा हुआ है ना, सरकार में जो बैठे हुए हैं टीएमसी और टीएमसी के लोग, वो सिर्फ एक जनता नहीं है सर। जनता के रूप में गुंडे बैठा रखे हैं उन्होंने, कार्यकर्ता के रूप में गुंडे पाल रखे हैं उन्होंने। आपने जो ये बोला ना कि कुछ अफसरों को घेर रखा था, बंदी बना, ये पहला घटना नहीं है। शुक्र मनाओ कि इनको सिर्फ बंदी बना रखा था। आपने डेढ़ महीने पहले का न्यूज़ सुना होगा। बीजेपी के सपोर्ट में एक इंजीनियर ने वाइट दिया था बस, उसको बीच रास्ते में गोली मार दिया गया, 6 गोलियां उतार दिया गया था उसके सीने में। तो आप ये इनका भाग्य सही था कि इनको सिर्फ बंदी बनाया गया था, उनको तो मौत के घाट उतार दिया गया था। तो आप किस बंगाल की बात कर रहे हो? उस बंगाल की बात करते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को मोम लिंचिंग किया जाता है देश में। लेकिन वहीं पे आप पश्चिम बंगाल में उल्टा चल रहा है। वहाँ पे हिंदुओं, काली माता की धरती पे, काली माँ की धरती पे हिंदुओं का जो हाल है, वहाँ के लोग जो कर रहे हैं, एक लोग नहीं कहेंगे, वो वहाँ जो गुंडे वो पाल रखे हैं ना, आम जनता को जिस तरीके से तड़पार कर मार रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ कानून व्यवस्था सही है? उस पर ममता बनर्जी अपने आप को जो है जन कल्याण का नेता मानती है। वो कहती है मैं सभी धर्म, सभी मजहब का इक्वली सम्मान करती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, ये मेरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मैं विकास का काम करती हूँ। लेकिन वो विकास तब क्यों नहीं दिखता जब रामनवमी में पथराव हो, जब ऐसे ऑफिसर बीजेपी को वोट देने पर उंगलियां काटी जा रही है, गालियाँ दी जा रही है? तो विकास तो मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में। मैं गया था अभी, 1.5 महीने रह कर आया हूँ। खड़गपुर साइड गया हुआ था। खड़गपुर साइड में आप किसी भी कोने में चले जाइए, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे आप उतरिए, ठीक है ना, वहाँ के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में बता रहा हूँ, गोलचक्कर मार लीजिए कहीं पे। अगर जो आप ये रोड देख रहे हैं ना यहाँ पे दिल्ली में, अगर ऐसा कहीं पे भी मिल जाए ना, हाईवे भी अगर ऐसा मिल जाए ना, तो ये जो अभी आप मोच देख रहे हैं ना सर, आपके सामने आपके कैमरे पर ये छिलवा लूँगा। मैं 1.5 महीने घूम कर आया हूँ पश्चिम बंगाल। क्या स्थिति क्या है? और स्थिति तो आपको मैं बता ही दिया। वहाँ पे अगर हिंदुत्व के समर्थन में भी बोल देना तो उसके छाती में गोलियां उतार दी जाती है। और जो लोग गोलियां उतारते हैं ना, तो उन लोगों से हम भी कहना चाहेंगे, भाई अभी मैं भी बंगाल से आया था, मुझे घेर कर दिखाते गोलियां कैसे चलती है, मैं सिखाता। मुझे भी आता है 9mm पहचानना, और 9mm छाती में कितने अंदर तक जा सकता है ना। अगर पिस्टल चलाने पे यहाँ पे रख कर अगर चला दे तो 9mm पार जाएगा या छाती के बीच में अटक जाएगा, ये हम भी बता देते। फिर इतना स्नेह क्यों है किसी एक मजहब से ममता बनर्जी को इतना? डीएनए चेक करवा लीजिए, उसका भी हलाला के हिसाब से पैदाइशी हुआ होगा, पक्का हम बता रहे हैं, आपके कैमरे पे बता रहे हैं। बात ना कहें, एक मुख्यमंत्री है, वो महिला है तो क्या हुआ? बोलने का अधिकार हमें भी है, जैसे वो बोलते हैं। आरजीकर में क्या हुआ था याद नहीं है क्या? नहीं, रेप हुआ, उसके बाद 10 लाख रुपए भी तो दे रही हैं। जिस भी महिला का बंगाल में वो 10 लाख रुपए देंगी। आप रेट तय करवा रहे हैं, फिर आप उनकी जो भतीजी है उनका करवा दे। अरे खुद का करवा ले, 10 लाख रुपया रख ले। ऐसी बात ना करें। ऐसी बात सर, जिन्होंने आरजीकर में जो घटना हुआ था और जो
वकील उस आरोपी को बचाने के लिए खड़ी हुई थी, उसको टिकट दे दिया गया है टीएमसी के द्वारा। तो आप सोचिए किस तरीके की सरकार वहाँ पे चल रही है। ममता बनर्जी किस तरीके का शासन वहाँ पे चला रही है। फिर आतंकियों और आरोपियों और को वो अपने पार्टी में संरक्षण देती है, अपने पार्टी में टिकट देकर वो सत्ता में लाकर उसको बैठाती है। और वहाँ पे सोचे वोट देने वाले भी कितने गंदे लोग हैं कि उन्हीं लोगों को बैठाते पिष्ट होते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।